नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। मीर तकी मीर का एक शेर है, देख के जिस्म और जान से उठता है, देख के जिस्म और जान से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है। आप कहेंगे ये धुएं की बात कहाँ से। ये सचिन पायलट ने कहा है कि जब मैं विरोध करता हूं तो ऐसा विरोध करता हूं कि धुआं निकलता है। तो किसका धुआं निकालना चाहते हैं सचिन पायलट? क्या वसुंधरा के बहाने अशोक गहलोत का धुआं निकालना चाहते हैं? क्या उस आला कमान का धुआं निकालना चाहते हैं जो उनके पक्ष में फैसला नहीं कर रहा है और उनके साथ इंसाफ नहीं कर रहा है, जैसा सचिन पायलट और उनके समर्थकों को लगता है? ये वीडियो सचिन पायलट के समर्थकों को भी देखना चाहिए और ये वीडियो सचिन पायलट के विरोधियों को भी देखना चाहिए। दोनों के लिए इसमें बहुत कुछ है जानने के लिए। तो सचिन पायलट ने क्या कहा? सचिन पायलट ने कहा, जब मैं विरोध करता हूं तो ऐसा विरोध करता हूं कि धुआं निकलता है। आप कहेंगे 1.5 साल से तो धुआं निकल ही रहा है राजस्थान की राजनीति में। तो सचिन पायलट ने नए सिरे से इसमें फूंक मारने की कोशिश क्यों की है? धुआं वहीं से उठता है जहां आग होती है। तो सचिन पायलट के दिल में क्या एक आग धधक रही है और कमलनाथ भी उस आग को बुझाने में कामयाब नहीं होंगे? क्या सचिन पायलट को ऐसा लगता है? सचिन पायलट के विरोधियों का कहना है कि सचिन पायलट खल्लास हो गए हैं, सियासी रूप से खत्म हो गए हैं। गालिब का शेर एक तरह से कि जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो अब राख जुस्तजू क्या है। लेकिन राख के नीचे भी अंगारे होते हैं जो सुलग रहे होते हैं, तभी राख को कुरेदो तो धुआं निकलता है। और सचिन पायलट तो कह रहे हैं कि मैं धुआं निकाल दूंगा, धुआं निकाल देता हूं, माफ कीजिएगा। इसके अलावा भी उन्होंने कुछ ज़रूरी बातें की। धुएं पर बात करेंगे, बहुत ज़रूरी बातें करेंगे, लेकिन पॉलिटिकल मैसेज एक और दिया कि वो जनता के बीच पहुंच गए हैं, जनता से कहने लगे हैं। उन्होंने तय कर लिया है जैसे कि अब जनता की अदालत में ही पहुंचना अंतिम विकल्प बच गया है। उन्होंने कहा 7 दिन हो गए मुझे ये मुद्दा उठाए कि वसुंधरा राजे सरकार में जो भ्रष्टाचार हुए थे उनकी जांच होनी चाहिए, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो हमें इन सवालों के जवाब तो चाहिए ही चाहिए। जनता से फिर पूछा, क्या आपको लगता है मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं? स्वाभाविक तौर पर जनता ने कहा आप सही कर रहे हैं। तो सचिन पायलट का क्या प्लान बी तैयार है? या सचिन पायलट को लगता है कि आला कमान टरका देता है, टाल देता है और वो धुआं कर देता है चीज़ों को, इसलिए भी ये धुआं उठाने की ज़रूरत है कि इस धुएं की धुंध में, इस धुएं की उहापोह में मोतियाबिंद सियासी अशोक गहलोत और आला कमान को ना हो जाए। तो ये सियासी मोतियाबिंद जो आंखों में धुएं के कारण भी हो जाता है, उसको दूर भगाने के लिए उन्होंने फिर चेतावनी दी है, आगाह किया है। क्या सचिन पायलट चेतावनी दे रहे हैं आला कमान को कि आप मुझे यूं टरका नहीं सकते, 7 दिन हो गए, फैसला कीजिए? क्या सचिन पायलट ये एक तरह से आला कमान को फिर आगाह कर रहे हैं कि मैं ये मसला उठाता रहूँगा, लगातार उठाता रहूँगा? और धीरे धीरे उनके साथ लोग भी आ रहे हैं, विधायक भी आ रहे हैं। रघु शर्मा ने भी कह दिया कि भ्रष्टाचार के मामलों पर भाई कुछ तो कार्रवाई होनी चाहिए। संयम लोढ़ा ने कह दिया मैं तो खुद विधानसभा में ये मुद्दा उठाता रहा हूँ। रणवीर सिंह गुड़ा, उन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया कि आला कमान को चेतावनी दे दी कि वो सचिन पायलट के खिलाफ कोई कार्रवाई करके दिखाएं। तो मामला धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, रायता धीरे धीरे फैलता जा रहा है और सचिन पायलट इसको फूंक देते जा रहे हैं। फिर एक बार उन्होंने कहा कि मैं संस्कारी हूँ, मैं इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता। यानी साफ तौर पर अशोक गहलोत ने जो गद्दार, निकम्मा और नकारा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था, उसके लिए वो अशोक गहलोत को माफ़ करने के मूड में कतई नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि एक बार कोई शब्द निकल जाए तो उसको वापस नहीं लिया जा सकता। यानी भूलो और माफ़ करो जैसी अशोक गहलोत की 90 के दशक में नीति थी, उसका 2023 में कोई असर होने वाला नहीं है, या होगा तो फिर दोनों तरफ से होना चाहिए। और दोनों तरफ से ऐसी कोई पहल नहीं हो रही है। आला कमान की पहल पर ना अशोक गहलोत गंभीरता से विचार कर रहे हैं, ना सचिन पायलट ने उनको गंभीरता से लिया है, क्योंकि अशोक गहलोत ने कह दिया कि साहब 1.5 साल सचिन पायलट जब सत्ता में थे तब क्या भूल गए थे, तब कोई मुद्दा नहीं उठाया।
साथ ही साथ याद दिला रहे हैं कि 91 खान के मामलों में तो कार्रवाई हुई, दूसरे मामलों में भी लोकायुक्त और दूसरे मामलों में भी कार्रवाई अपनी तरफ से तो करने की कोशिश की गई थी और सचिन पायलट ने ही सहयोग नहीं किया, ऐसा अशोक गहलोत गुट के एक विधायक ने कहा है, ऐसा अखबारों में मैंने पढ़ा है। तो सचिन पायलट के धुएं पर फिर आते हैं कि वो धुआं निकालने की बात क्यों कह रहे हैं। फिर वही सवाल, क्या वो आला कमान से कह रहे हैं कि बहुत हुआ, अब मैं और ज़्यादा समय देने के मूड में नहीं हूँ, आपको फैसला करना है तो जल्द से जल्द फैसला कीजिए, ताबड़तोड़ फैसला कीजिए, जो फैसला है करना कीजिए, ताकि फिर मैं अपने विकल्प भी तलाश कर सकूं। या सचिन पायलट ने ताकीद कर दिया आला कमान को कि अगर मेरे पक्ष में फैसला नहीं हुआ, अगर मेरे पक्ष में फैसला नहीं हुआ, मेरी मांगे नहीं मानी गई, तो फिर मैं धुआं धुआं कर दूंगा, यानी फिर मैं जनता के बीच में जाऊंगा, फिर मैं अपना कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार हूं। ऐसा वो धीरे धीरे साफ साफ संकेत दे रहे हैं। तो मोटे तौर पर क्या सचिन पायलट ने प्लान बी तैयार कर दिया है और प्लान बी को अमल में लाने के लिए आतुर हैं और आला कमान को बहुत ज़्यादा वक्त नहीं देना चाहते, बिल्कुल भी वक्त नहीं देना चाहते। 1 हफ्ते का समय हो गया, अभी तक फैसला नहीं हुआ। अब वो भी जानते हैं, कांग्रेस में इतने साल रहे हैं, उनके पिता कांग्रेस में रहे हैं, कि 1 हफ्ते में 1.5 साल पुराने मामले का हल नहीं होता, ना हल होना संभव है। कम से कम 1.5 महीना नहीं तो 1.5-2 हफ्ते तो लगने ही लगने हैं कम से कम। और 13 मई तक जब कर्नाटक का रिजल्ट नहीं आता तब तक शायद कुछ नहीं हो, ये बात वो भी जानते हैं। लेकिन वो बात आला कमान उस पर स्टिक नहीं करे, इसीलिए भी आला कमान को वो चेतावनी दे रहे हैं कि मैं जब विरोध करता हूं तो ऐसा विरोध करता हूं कि धुआं निकलता है। तो क्या धुआं, ये जो पॉलिटिकल सियासी धुआं है, इससे जो कांग्रेस की छवि है, कांग्रेस जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है अपनी बजट में की गई घोषणाओं पर, उस पर कालिख पुत जाएगी? या सचिन पायलट ऐसा ही चाहते हैं? या सचिन पायलट इस धुएं के बहाने अपने आप को नए सिरे से उबारना चाहते हैं कि राख है उसको वो कुरेदना चाहते हैं, अंगारों को वो सामने लाना चाहते हैं, अंगारों को वो लाल सुर्ख होने देना चाहते हैं, और उनके दिल में भी धुआं है, आग है, उस आग से धुआं निकल रहा है, ये बात वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल हैं जो सचिन पायलट ने बिल्कुल धुआं निकाल देता हूँ कह के सामने रख दिए हैं। आला कमान क्या चेतेगा, बड़ा सवाल उठता है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ये जो घंटी जैसी आकृति है बेल आइकन, इसे दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाए। विजय विद्रोही 7 मेरा इंस्टाग्राम पर हूँ मैं, विजय विद्रोही 7 के नाम से। ट्विटर पर मेरा हैंडल है विद्रोही 7 और विजय विद्रोही पेज फेसबुक पर है। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।